हेलो एवरीवन। आज हम डेरिवेशन देखेंगे किसकी, वॉल्यूम ऑफ कोन की वॉल्यूम की डेरिवेशन। ये कोन है, हाइट है, ये रेडियस है। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम आया कैसे, इसका डिस्कस करते हैं आज हम। देखो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या बनाया, एक सर्कल। ठीक है, इसको यहाँ से बुलाया, इसको यहाँ से बुलाया। सर्कल का सेंटर है, तो ये भी हाइट होगी, ये भी हाइट होगी, जैसे हाइट। अब जैसे ये एक्सिस है वाई, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, तो ये एच है। ये एच किस नोट करेगा आपको, ये रेडियस को नोट करेगा। जैसे हाइट है नहीं, सॉरी ये रेडियस है ना, ये हाइट तो ये सर ये रेडियस होगी। तो रेडियस से इसको वाई बोल सकता हूँ, वाई बराबर आर। और ये यहाँ से यहाँ तक ये एच है। ठीक है, ये एच बराबर एक्स, एक्स बराबर एच, ये एक्स बराबर एच। यहाँ से 0 है ओरिजिन। ठीक है, तो देखो मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो जो एरिया होगा सर्कल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर बोले तो यानी कि ये एक्सिस पाई आर स्क्वायर, यानी ये वाई एक्सिस है, तो मैं बोले करो पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ दोनों तरफ, बहुत साइड इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अच्छा देखो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स एक्सिस लेना है वो, लिमिट क्या लेनी है, 0 से ये वाली लिमिट, 0 से एच, यानी एक्स एक्सिस वाली लिमिट 0 से एच, यानी एक्स तक लगाता हूँ मैं अभी 0 से एक्स। ठीक है, और ये क्या आएगा डी एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप में एरिया का जब आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या होता है, वो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 0 से एक्स, एक्स बराबर कितना है एच पाई। अब वाई स्क्वायर, या वाई का फंक्शन रखना पड़ेगा एक्स के फॉर्म में, तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये क्या मेरा थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यदि मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूँ, ठीक है स्लोप, तो टेन थीटा या एम टेन थीटा बोलो, ये एम बोलो, वो क्या होगा आपका वाई अपॉन, मतलब आपका सॉरी ये क्या होगा वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स बोल सकते हो ये बात। और वाई क्या माना हमने आर, ठीक है, तो ये आर अपॉन एच ही बोल सकते हैं इसको, वाई बराबर आर बोला था और एक्स की जगह एच रख दिया। अब मैं वाई इसको यूज़ करके यहाँ से वाई की वैल्यू निकालूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, आर एक्स अपॉन एच। ठीक है, जब इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेट किया मैंने तो वॉल्यूम आया, तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन 0 से एच लिमिट तक या लोअर लिमिट या अपर लिमिट तो करना होगा। तो पाई वाई कितना निकाला, आर एक्स अपॉन एच का होल स्क्वायर डी एक्स। समझ में आ गया तक। तो 0 से एच तो 0, अब पाई कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और यहाँ से भी देखो आर स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये भी कांस्टेंट, और एच स्क्वायर बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका 0 से एच ओनली एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ तो समझ में आया होगा आपको, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा
एक्स की पावर 3/3 लिमिट 0 से h पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और जब लिमिट लगाएंगे आप अपर तो हो जाएगा h³/3, और जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो -0 लिखो, ये मतलब h स्क्वायर से h³ कैंसिल, h स्क्वायर से x³ कैंसिल, मतलब ये एज इट इज़। इसके बाद इसकी लिमिट लगाया, अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 हुई, तो h स्क्वायर से h³ कैंसिल, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ पे तो बचेगा आपका, देखो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 3, और यहाँ क्या बचेगा, एक h बचेगा ना, तो क्या बन गया फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने में वाई का फंक्शन निकालना है एक्स की फॉर्म में, और हमें वाई की जगह पुट करना है यहाँ पे, क्योंकि पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया, और एरिया को इंडिकेट करते तो वॉल्यूम आता है, तो बस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के बराबर ही चल रहा है, तो बस लिमिट लगा दी 0 से h और वैल्यू पुट कर दी, इंडिकेट कर दिया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।